अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी, आप इसको हलीम कह लें, दलीम कह लें, आप जब इसको ट्राई करेंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ भाई कोई चीज़ तैयार हुई है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हलीम बनती है। सर्दियों के मौसम में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अभी शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो बारिश की, 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है और जो लोग खुले इलाकों में रहते हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड होगी। मेरी अम्मी सर्दियों में हलीम बहुत ज़्यादा बनाती थी और वो कहती हैं कि इतनी मेहनत करनी है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि किसी और को भी टेस्ट करवा सकें। चलें अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हलीम बनाने के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ऑथेंटिक हलीम की रेसिपी देने वाली हूँ आज मैं आपको। ये कुछ दालें हैं जो हलीम बनाने के लिए चाहिए। उसमें है गंदम जो मैंने 6 चम्मच लिया है, चने की दाल 5 चम्मच, और बाकी सब दालें 4-4 चम्मच लेनी है, जिसमें है दलिया, लाल मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, और चावल। इन सब दालों को अच्छी तरह धोकर 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए भिगो के रख दें। आप चाहें तो इकट्ठे करके सब दालें भिगो लें या फिर अलग, जैसे आपको ठीक लगे। ये टोटल 7 चीज़ें हैं, किसी में भी मैंने कुछ नहीं मिलाया। कुछ लोग गंदम को भिगोते वक्त मीठा सोडा डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह गल जाए, ये भी ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि गंदम गलने में टाइम लेगी तो आप इसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन गंदम को फिर आपने बाकी दालों से अलग भिगोना है। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अलग अलग दालों की क्वांटिटी लेकर, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, वरना मैं तो सब दालों को इकट्ठा भिगोकर अपना टाइम भी बचा सकती थी। इनको आपने भिगोकर ठंडी जगह पे रखना है जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि फिर स्मेल आने लग जाती है। नेक्स्ट डे ये देखें, सब दालें रात को मैंने भिगो के रख दी थी और ये कैसे फूल गई हैं और नरम हो गई हैं। गंदम भी इतनी सॉफ्ट हो गई है कि हाथ से टूट रही है। इस तरह दालें जल्दी गल जाती हैं। अब इन सब दालों को पानी समेत हम एक देगची में डाल देंगे। ये सब दालें मिलाकर इनकी क्वांटिटी कोई 1 किलो के करीब बन गई है। अब इसमें हम 3 लीटर पानी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर आपने इसको रखना है। हाई फ्लेम पर इसको एक उबाल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद फिर कितनी देर तक इसे पकाना है ये बताऊंगी। अब इसे बॉयल आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये जी मैंने फ्लेम स्लो कर दिया है। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी और 4 घंटे के लिए इसे पकने देंगे। इसमें मैंने कोई नमक मिर्च वगैरह शामिल नहीं किया। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट ऐसे बनाने में आता है वो प्रेशर कुकर में नहीं आता। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको प्रेशर कुकर के बगैर बना कर देखें, बहुत मज़े की बनेगी। हर किसी को ही हलीम पसंद होती है। आप अगर हलीम बनाते हुए कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे, डिसिप्लिन से बनाएं, तरीके से बनाएं, इसके मेथड को ठीक करके बनाएं तो इसका टेस्ट लाजवाब होता है, कमाल होता है, ज़बरदस्त किस्म की बनती है ये। अब ये टेस्टफुल कैसे बनेगी ये आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। हलीम मेरे ख्याल से लाहौर में सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। ये दलिये की ही एक किस्म होती है। जिस तरह हरीसा बनाया जाता है अरेबिक ममालिक में, हरीसा भी मैंने आपको बनाना बताया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब तक हमारी दालें तैयार होती हैं तब तक हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपके प्याज फ्राई करने के बाद सॉफ्ट नहीं होंगे बल्कि क्रिस्पी रहेंगे। सबसे पहले मैं पानी को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं। इनका छिलका उतार के मैं बारीक बारीक काट लूंगी और इनको सेपरेट कर लूंगी ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो। बेसिकली ये सब काट के हमने पानी में डाल देना है। पानी में जाने का मकसद ये है कि ये क्रिस्पी हो जाएगी।
क्रिस्पी भी होगी और इसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। अब जो पानी हमने रखा था वो सिमर पे है। इस पॉइंट पे हम इसमें प्याज डाल देंगे। बस हम प्याज को तब तक ही रखेंगे जब तक एक बॉईल ना आ जाए। अच्छा, अनियन बॉईल करने की थ्योरी ये है कि जब हम प्याज डालते हैं ऑयल में तो वो ठंडी होती है ना, तो अजीब अजीब तरह से फ्राई हो रही होती है। बॉईल करने से ये हर तरफ से पक गई होती है, इक्वली गर्म हो गई होती है और एक ही हीट पे आ जाती है, तो बड़ी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी शानदार सी बनती है। ये देखें बॉईल आ रहा है, हमारा पानी उबल रहा है, बस इतना ही करना है। बस अब चूल्हा बंद कर लेते हैं और इसे ड्रेन कर लेते हैं। अब ये गरम प्याज आपने गरम ऑयल में डालनी है। अच्छा, मेरे पास एक ही चूल्हा फ्री था क्योंकि एक पर मैंने दालें रखी हैं। आपने जब भी प्याज फ्राई करने हैं तो पहले ही करके रख लें। एक साइड पे प्याज बॉईल कर लें और एक साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दें। एंड बी केयरफुल क्योंकि ऑयल की छींटें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इसे आपने हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म था और ऊपर से गरम बॉइलिंग वाली प्याज डाल दी इसमें। अब आप देखेंगे कि कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी प्याज बनेगी। ये देखें कैसी गज़ब की लग रही है। रूखी भी खाई जा सकती है और हलीम पर तो बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरी एक मोमानी जो स्पेशली कहकर अम्मी से हलीम बनवाती थी, उनको बहुत पसंद थी। शायद वो इस वक्त मेरी वीडियो देख भी रही हूँ, लेकिन मुश्किल है क्योंकि वो गांव में रहती हैं और उनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। लेकिन मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो वीडियोज़ देखती हैं और उनके आसपास ही रहती हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाएं, मुमानी नाजिया को। एक प्लेट लेकर इसमें टिश्यू बिछा लें और इस तरीके से फैला दें। इस तरह ये कड़क प्याज बन जाएगी और हलीम के लिए हमें ऐसी ही कड़क प्याज चाहिए। अब हम गोश्त का मसाला बना लेंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक को पीस लेंगे बारीक सा। उसके बाद प्रेशर कुकर में घी लेंगे। हलीम घी में ही अच्छी बनती है। अब लहसुन अदरक शामिल कर दें। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा है, जिसमें मटन और चिकन दोनों मिक्स हैं। चिकन टोटली बोनलेस है और मटन में थोड़ी बहुत हड्डी है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये जी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसे सेपरेट निकाल लेंगे। अच्छा, फ्राई करते हुए मैंने इसमें थोड़ा नमक भी शामिल किया था और अब मैंने 2 प्याज बारीक काट कर डाल दिए हैं। मैं जब इसको लाइट ब्राउन करूँगी तो साथ मीट भी डाल दूँगी और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। टमाटर और हरी मिर्चें पीस कर डाल दें। 3 अदर टमाटर लिए थे, ये फ्रीज थे इसलिए इनको इस तरह डाल रही हूँ। इनको मैंने पील ऑफ कर लिया था। अब ये भी इसमें शामिल कर दें। सब चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब जो इनमें स्पाइसेस जाएंगे वो देख लेते हैं, जिसमें है जी 1 चम्मच हल्दी,
1 चम्मच लाल मिर्च, नमक टेस्ट के मुताबिक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे, कोई 2 से 3 चम्मच के करीब, और फिर इसे अच्छी तरह भून लेंगे। बस अब इसको प्रेशर लगा देंगे और कम से कम 30 मिनट के लिए लगा रहने देंगे। उसके बाद चेक करेंगे और 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मेरे पास जो मीट ऑलरेडी पड़ा था मैंने उसी से हलीम बनाई है। आप जब हलीम बनाएं तो मीट एक तो बोनलेस होना चाहिए और एक बड़े साइज़ का लें जिससे रेशे अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो देगची में भी बना सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। हलीम बनाने के लिए जो स्पेशल मसाला तैयार किया जाता है अब वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 5 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद काली इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 मगा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7-8 लौंग और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। इन सब मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। अब इनको ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ और बाद में थोड़ा सा जायफल पाउडर भी डालेंगे। यहाँ जी 30 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था, स्टीम रिमूव कर दी। अब इसको मैं खोलने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इसके ऊपर जो तरी है उसे मैं अलग से निकाल लूँगी। इसे हम हलीम के आखिर में शामिल करेंगे। अब आप चाहें तो गोश्त को घोट लें या चॉपर में डालकर चॉप कर लें। मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया है। यहाँ दालों को 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल गल चुकी हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई हैं उसे हम हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे या घोट लेंगे। गरम गरम को ही हम मिक्स करेंगे, इस तरह जल्दी भी हो जाता है और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी। अब जो रेशे किए थे हमने वो भी इसमें डाल देंगे और जो थोड़ा बहुत मसाला था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो मसाले मैंने ग्राइंड किए थे वो मैंने अभी नहीं डाले। अगर आपको लगे कि ये थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अपने हिसाब से तो इसे 20 से 25 मिनट के लिए और पका लें। अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसे मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो मसाले मैंने ग्राइंड किए थे वो भी मैंने 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिया था। पता नहीं वो क्लिप क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपने इस पॉइंट पे 1 चम्मच भर के मसाले का ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर हम इन मसालों को पहले शामिल करते तो हलीम का कलर ब्लैक की तरफ चला जाना था, डार्क हो जाना था, इसलिए हमने मसाले बाद में शामिल किए हैं। ये जी मज़ेदार सी हलीम तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।